अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, सामीन किराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। क्या दलाल मीडिया माफ़ी मांगेगी? क्या गोदी मीडिया माफ़ी मांगेगी? क्या नेता लोग माफ़ी मांगेंगे? दिल्ली कोर्ट का शुक्रिया, तबलीगी जमात को बाइज्जत बरी कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 कि हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। 15 दिसंबर 2020 ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, दिल्ली की एक कोर्ट ने 36 विदेशी मेहमानों को, तबलीगी जमात वालों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोरोना वायरस का जिस जमाने में जोर था, शुरुआत थी, ये मार्च की बात है। अभी हम और आप दिसंबर में चल रहे 2020, मार्च 2020 की बात है। कोरोना वायरस के लिए 2020 याद रखा जाएगा। दिल्ली की अदालत ने 36 मेहमानों को, विदेशी मेहमानों को दोष मुक्त करार दिया। अदालत पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? अदालत ही क्लीन चिट देगी? सरकार, पुलिस, नेता, मीडिया, सरकार, पुलिस, नेता लोग, मीडिया लोग क्या करेंगे? गोदी मीडिया ने बड़े पैमाने पर चीख पुकार किया था, आरोप लगाया था कि तबलीगी जमात की वजह से भारत में कोरोना वायरस फैला है। दिल्ली की अदालत ने कहा कुछ तो प्रमाण होने चाहिए, लेकिन प्रमाण मौजूद नहीं है। नंबर 2, जिन लोगों का नाम लिया गया, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उस दिन मरकज में थे ही नहीं। नंबर 3, तबलीगी जमात से कुछ लोग जुड़े हुए थे ही नहीं, लेकिन उनको भी घसीट लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया या बदनाम किया? अभिशार शर्मा जैसे पत्रकार आज भी हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार आज भी हैं, जो सच बात दिखाते हैं, सच बात बताते हैं और हक के लिए लड़ते हैं। अभिशार शर्मा का कहना है कि उस जमाने में विजय रूपानी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कहा था कि कोरोना गुजरात में तबलीगी जमात की वजह से फैला है। कई जगह पे कहा था। ये अभिशार शर्मा कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, दलील के साथ कहते हैं। उन्होंने योगी जी का भी नाम लिया, फिर इसी तरह मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लिया। लोगों ने उस जमाने में क्या किया था? कुछ नेता लोगों ने ओछी राजनीति चमकाई। क्या इन लोगों ने कोर्ट के फैसले के बाद भारत देश को बदनाम किया है, या जो उस जमाने में कहा था उससे नाम हुआ है? क्या ये लोग अदालत के फैसले के बाद माफी मांगेंगे? ऐसा कहां से होगा? ये तबलीगी जमात की जीत नहीं, अदालत की जीत है। पूरी दुनिया में पुलिस वालों ने भारत का नाम बदनाम कर दिया, मीडिया वालों ने भारत का नाम बदनाम कर दिया, मेहमानों को जो आए थे यहां बेइज्जत कर दिया। अगस्त के अंदर बंबई हाई कोर्ट ने भी कहा कि कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है, ढूंढ ढूंढ के लाया गया है। ये बेचारे विदेशी भी वैसे बलि का बकरा बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने कहा, जब सरकार की तरफ से तुषार मेहता गए थे कि नहीं, मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया है, कहा नहीं, उन्होंने आजादी का गलत इस्तेमाल किया है, सहाफत की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है तबलीगी जमात के मामले में। न्यूज 18 ने तो कहा कि पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से कोरोना फैलाने के लिए ये लोग आए हुए हैं। इंडिया टीवी ने ये दिखाया कि क्वारंटीन में जो बैठे हुए हैं तबलीगी जमात वाले, नॉन वेज नहीं मिलता है तो वो शौच कर रहे हैं, थूक रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने देखा, जांचा, परखा तो कहा ये समाचार वाले, न्यूज चैनल वाले जो फैला रहे हैं वो गलत है। उन लोगों ने कहीं भी शौच नहीं किया, थूका नहीं। तो आखिर इंडिया टीवी वाले कैसे ताल ठोक के बोलते कि हम लोग सही खबर दिखा रहे हैं? तो क्या इंडिया टीवी वाले माफी मांगेंगे? रजत जी माफी मांगेंगे? जी नहीं, ऐसा कहां से होगा? मीडिया ने जब ऐसा कहा, आप गौर से सुने, मीडिया ने उस जमाने में क्या रोल अदा किया था? मुल्क का नाम बदनाम किया। एबीपी न्यूज ने कहा कि ये तो तबलीगी जमात वाले मानव बम हैं, ये हमारी मीडिया मुल्क को बदनाम कर रही है, या ऐसे न्यूज से मुल्क का नाम हो रहा है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, दिल्ली
فیصلے کے بعد، عدالت کے فیصلے کے بعد کیا یہ لوگ معافی مانگیں گے؟ میرے بھائیوں، آج بھی حق زندہ ہے۔ وقتی طور پر پریشانی ہوئی، سب نے زور لگایا، لیکن حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ ہماری میڈیا جو ہندو مسلمان کہتی ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے واسطے آپ سچ دکھائیے، ہندو مسلمان نہ کیجیے۔ کورونا ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، ہم سب کو مل کر کورونا وائرس سے لڑنا ہے، مطلب دعا کرنی ہے کہ اللہ جلد سے جلد ختم کر دے۔ میڈیا والے کے لیے وہ سچ دکھائے، اللہ میڈیا والوں کو بھی، نیتا لوگوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو پیارا بھارت ہے اپنا بدنام ہو رہا ہے ایسے نیوز چینلوں سے، ایسی خبروں سے، ایسے نیتا لوگوں سے جو حق کی بات نہیں کرتے۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔